13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। संसद भवन के बाहर गोलीबारी की आवाजें गूंज रही हैं। 5 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस कार से उतरते हैं और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रेनेड फटते हैं, जवानों की चीखें। कुछ ही मिनटों में 6 पुलिसकर्मी, 2 संसद सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हो जाते हैं। आतंकवादी भी मारे जाते हैं। लेकिन हमला, भारत की लोकतंत्र की धड़कन, संसद पर, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। उस शाम खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में रोशनी जल रही थी। आईबी, रॉ और आर्मी के वॉर रूम में तनाव हवा में घुला हुआ था। रिपोर्ट्स आ रही थी, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ, पाकिस्तान से निर्देश, आईएसआई की छाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को साफ संदेश मिला, यह सहन नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिनों में फैसला लिया गया। ऑपरेशन पराक्रम। भारत की सेना ने सीमा पर हलचल शुरू कर दी। 5 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक, तोपें, मिसाइलें, सब कुछ पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हर जगह तैनाती। दुनिया की नजरें इस तरफ थीं। 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने। अब कल्पना कीजिए उन वॉर रूम की। अंधेरे कमरे, मंद रोशनी, बड़े बड़े मैप्स पर लाल और नीली पिनें। आईबी के अधिकारी फाइलें खोल रहे हैं। रॉ के एनालिस्ट फोन पर फुसफुसा रहे हैं। आर्मी के जनरल्स चेहरे पर गंभीरता लिए बैठे हैं। सर, इंटेलिजेंस कंफर्म है, हमलावर पाकिस्तान से आए थे, ट्रेनिंग कैंप्स वहीं हैं। एक अधिकारी की आवाज गूंजती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, हमला कितना गहरा था? क्या यह सिर्फ आतंकवादी थे या उससे ऊपर कुछ? खुफिया रिपोर्ट्स में एक नाम बार बार आ रहा था, गाजी बाबा, अफजल गुरु के कनेक्शन। लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा था। मुशर्रफ कह रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। वॉर रूम में बहस तेज हो रही थी। एक तरफ सेना कह रही थी, अब समय आ गया है, तुरंत स्ट्राइक, लिमिटेड वॉर, पाकिस्तान के कैंप्स को तबाह कर दो। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां चेतावनी दे रही थी, सावधानी बरतो, गलत आकलन महंगा पड़ सकता है। टेंशन बढ़ रहा था। दिसंबर के अंत तक भारतीय सेना लगभग तैयार थी। जनवरी 2002 की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रॉसिंग का ऑन ऑर्डर आने वाला था, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों तरफ। लेकिन तभी एक रिपोर्ट आई, एक इंटेलिजेंस असेसमेंट जो सब कुछ बदल सकती थी। क्या वह जानकारी पूरी तरह सही थी या उसमें कोई गलती थी? अगर हमला होता और पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आता तो क्या? कल्पना कीजिए उस पल को। वॉर रूम में घड़ी की टिक टिक। जनरल पूछते हैं, क्या हम निश्चित हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार नहीं करेगा? रॉ के एक सीनियर ऑफिसर जवाब देते हैं, संभव है सर, शॉर्ट वॉर संभव है, लेकिन अगर गलती हुई तो साउथ एशिया आग में जल सकता है। आईबी की रिपोर्ट में संदेह था। कुछ सूत्र कह रहे थे कि पाक आर्मी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी सेना तैनात कर दी थी। मिसाइल टेस्ट हो रहे थे, आर्टिलरी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। बॉर्डर पर गांवों में लोग डर के मारे घर छोड़ रहे थे। दुनिया हिल रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सब दबाव डाल रहे थे। लेकिन भारत के अंदर फैसला लेना था। अगर एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर भरोसा करके हमला कर दिया जाता तो क्या होता? दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। 1998 के टेस्ट के बाद पहली बार ऐसी स्थिति। एक छोटी सी गलती, एक गलत आकलन और लाखों जिंदगियां खतरे में। न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, रेडियो एक्टिव धुआं, पूरा क्षेत्र तबाह। वॉर रूम में हवा थम सी गई थी। जनरल्स के चेहरे पसीने से तर। कोई कह रहा था, हम तैयार हैं। कोई चुप। कोई कह रहा था, रिस्क बहुत ज्यादा है। समय बीत रहा था। जनवरी 2002, सेना लगभग बॉर्डर पार करने को तैयार। लेकिन फिर डिप्लोमेसी ने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मुशर्रफ का भाषण, कुछ गिरफ्तारियां, लेकिन असली खतरा अभी भी मंडरा रहा था। मई 2002 में फिर एक हमला, कलुचक टेंशन पीक पर। फिर वही वॉर रूम, वही बहस, क्या अब स्ट्राइक? लेकिन भारत ने संयम दिखाया। पराक्रम के 10 महीने बाद सेना वापस आई। लाखों सैनिक, करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। फिर भी सवाल आज भी गूंजता है,
अगर उस वक्त एक गलत इंटेलिजेंस असेसमेंट ने फैसला बदल दिया होता तो क्या होता? अगर हमला हो जाता और पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन पर चला जाता तो साउथ एशिया आज कैसा दिखता? ये कहानी सिर्फ 2001 की नहीं, ये संयम की, जिम्मेदारी की और उस पल की है जब एक गलती पूरे क्षेत्र को अंधेरे में धकेल सकती थी। भारत ने उस दिन युद्ध नहीं चुना, उसने भविष्य चुना। लेकिन याद रखिए, परमाणु युग में एक गलत रिपोर्ट, एक गलत कदम और पूरी सभ्यता दांव पर लग जाती है। संसद पर हमला हुआ था, लेकिन असली लड़ाई उन वॉर रूम में लड़ी गई थी जहां फैसला लिया गया, युद्ध नहीं, शांति। लेकिन शांति हमेशा नाजुक होती है।